विशाल, जिस तरह तुमने जीवा को रिहा कर दिया, अमित को भी अपनी दहशत से रिहा कर दो। मेरे नाम पर तुम जो भी तीर चलाओगे, उसका निशाना अमित को कभी मत बनाना। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता सरिता। तुम्हें जख्म देने के लिए मुझे सारी दुनिया पर नाजायज हमला करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने जीवा को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि मैं तुम्हारे सपोले के प्रिंसिपल को साबित कर सकूं कि उसका बाप एक मुजरिम है और वो उसे स्कूल से रफा दफा कर दे। मेरा मकसद पूरा हो गया। अब तुम जीवा के साथ आशिकी लड़ाओ या शादी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो अमित के स्कूल के प्रिंसिपल को भड़काने के पीछे तुम्हारा हाथ था? विशाल, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी नीच हरकत करते हुए? किस बात की शर्म? मुझे तो नाज है अपने आप पर कि मैं तुम्हारे चहीते बेटे को तुमसे दूर करने की मंजिल पर तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हें वो मंजिल कभी हासिल नहीं होगी विशाल। तुम्हारी ये छोटी मोटी उछलकूद अमित को मुझसे कभी अलग नहीं कर सकती। सरिता, जिसे तुम उछल कूद कह रही हो, वो कितनी बड़ी छलांग है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। मैं हर स्कूल में इन्फॉर्म करने वाला हूं कि उस मुजरिम की औलाद को अपने गेट्स के आसपास भी ना भटकने दे। मैं भी देखता हूं कि वो रास्ते का कंकड़ इस शहर में कैसे रहता है। कंकड़ वो नहीं, कंकड़ तुम हो तुम। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ रहा है। पिछले जन्म में जाने की जरूरत नहीं है सरिता। तुमने इस जन्म में भी बहुत सारे पाप किए हैं जिनका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा सरिता। मैं अंजलि का सर खाना चाहता हूं। अंजलि का सर खाना चाहता हूं। अंजलि का सर खाना चाहता हूं। Anjali, sweetheart, see what I do to you. See what I do to you. See what I do to you. You will know whether you're coming. Go. Anjali. Now understand. विशाल, आज मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगी कि दोबारा मुझे कभी नहीं कहोगे कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। खाना मैं बनाऊं? हाँ? Okay. Have your damn खाना। तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। Yes, you have this food, विशाल सक्सेना। Yes. खाओ बेटा। ये खाना तुमने बनाया? हाँ बेटा, ये खाना मैंने ही बनाया है। माँ, तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? तुम्हारे हाथों के खाने की खुशबू क्या मैं पहचानता नहीं? किसने बनाया ये खाना माँ? बेटा, मैं सच कह रही हूँ, ये खाना मैंने बनाया अपने हाथों से तेरे लिए। जरा चाख के तो देख बेटा। ये एक ही सूरत में हो सकता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। तो क्या कह रहा है विशाल? कौन हो तुम? ये तो क्या कह रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। इस घर में कैसे आई, कहां से आई और क्यों आई? बेटा विशाल, मैं तेरी माँ हूँ बेटे।
अगर तू मेरी माँ है तो साफ साफ क्यों नहीं बताती ये खाना किसने बनाया है? बता। वो अंजलि बहू। हाँ बेटा, अंजलि ने तेरे लिए ये खाना बनाया। मैं जानता था ऐसी बदबू उसी के खाने से आ सकती है। मैं उसे वार्न कर चुका हूं कि वो किचन में ना जाए। लगता है जब तक मेरे हाथों से अपनी टांगे नहीं तोड़वा लेती वो समझेगी नहीं। नहीं नहीं बेटा, दरअसल में ये उसका कसूर नहीं है। मैंने ही जबरदस्ती उसे किचन में भेजा था। मैंने सोचा शायद अगर वो तेरे लिए खाना बना दे तो उसके लिए तेरा दिल पिघल जाएगा। हाँ बेटा। मेरा दिल तो उसी दिन पिघलेगा जिस दिन मैं उसका मरा हुआ मुंह देखूंगा। एक बात कान खोल कर सुन ले मां, जब तक भोला छुट्टी से लौट कर नहीं आता खाना तू बनाएगी, अंजलि नहीं। कल अगर अंजलि के हाथ किचन में पहुंचे तो मैं उस किचन में आग लगा दूंगा, समझी? बड़ी चली अपनी बहू की हिमाकत करने। सासू माँ, आपके बेटे को आपके हाथों का खाना पसंद आया? शट अप। कॉल हिम। बुलाओ उसको। उसे यहाँ बुलाऊं? एक मिनट। हाँ, विशाल। नॉट दिस ब्रैट। Then which brat? वो माँ जी का भक्त भोला, उससे बुलाओ। भोला? मतलब आपने भोला को अपना लिया ना? सासू माँ, आप कितनी अच्छी है, आपका दिल कितना बड़ा है, मैं कैसे बताऊँ आपको? Stop it now, अंजलि। Stop it। अच्छा, आप एक काम कीजिए, अभी जल्दी से सो जाइए, थक गई होंगी ना? और फिर कल सुबह जल्दी उठ के आपको सबके लिए चाय भी बनानी है। The loser has to fall. Decides the victory. Yes, yes. It will decide the victory. Anjali, I'll sort you out. क्या हुआ? प्रिंसिपल ने कुछ कहा? क्या वो लोग अमित को इस टर्म से अपने स्कूल में एडमिट करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने एडमिशन फीस के बारे में कुछ कहा? जीवा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? मत पूछो सरिता, कुछ मत पूछो, क्योंकि कोई फायदा नहीं। विशाल ने शहर के हर स्कूल में अमित की ऐसी तस्वीर पेश की है कि सबको यही लगता है कि अगर उन्होंने अमित को एडमिशन दिया तो वहाँ के बच्चे बिगड़ जाएंगे, स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। अरे अगर अमित के फेवर में तुम किसी को कन्विंस नहीं कर पाई तो मेरी बात क्या वो खाक सुनेंगे? सबको लगता है कि मैं एक खतरनाक आदमी हूँ, आई एम अ डेंजरस मैन, और इस खतरनाक आदमी का अमित बेटा है। मैंने तुमसे कहा था ना जीवा, झूठ का सहारा लेने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उस दिन तुम विशाल के सामने झूठ नहीं बोलते तो अमित का भविष्य एक भद्दा मजाक नहीं बन जाता। एनीवे, मैंने अमित के पिछले स्कूल में बात कर ली है, वो लोग उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। तुम अमित को हॉस्टल भेज दोगे? उसके सिवा मेरे पास चारा ही क्या है? जीवा, तुम मेरे लिए थोड़ी सी तकलीफ उठाओगे? कल सुबह की बस से अमित को वापस उसके हॉस्टल छोड़ा। जी सकोगे उसके बगैर? पहले भी तो जी ही रही थी। अमित तुम्हें उसे दोबारा हॉस्टल भेजने के लिए कभी माफ नहीं करेगा सरिता। आज भले ही वो मुझे माफ ना करे, लेकिन धीरे धीरे जब वो समझदार होता जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा
मैंने उसकी भलाई के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया। अमित को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसकी नजरों में मुझे एक बुरी मां बनना मंजूर है। अमित, अमित बेटा प्लीज जिद नहीं करते हैं। बेटा मैं तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूँ। जैसे यहाँ किसी स्कूल में एडमिशन मिलेगा मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। प्लीज बेटा उठ जाओ, बस का टाइम हो रहा है। नहीं बेटा प्लीज उठ जाओ। गुड बॉय, जाओगे ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें हर हफ्ते मिलने आऊंगी, तुम्हें रोज फोन करूंगी, प्रॉमिस। चले जाओ बेटा। मिलना? क्यों नहीं जाओगे? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते ना। गुड बाय, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा बेटा, प्लीज जिद नहीं करते। जीवा अंकल के साथ जाओगे? नहीं। अच्छी कहानियां सुनाएंगे तुम्हें। चलो मैं नहीं जाऊंगा। चलो। नहीं जाऊंगा मैं। इसके बारे में मत सुनो। Just take him away. नहीं जाऊंगा मम्मी। आइए डॉक्टर सरिता, मुझे आप ही का इंतजार था। आपकी सूरत से साफ जाहिर है कि मैं जीत गया। शाबाश विशाल। मिल गई तुम्हें खुशी? मेरे बेटे को मुझसे दूर करके चैन मिल गया तुम्हें? विशाल आज जो तुमने किया है ना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं कहो। मैं कब से तुम्हारी टूटी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। विशाल तुम बहुत मक्कार हो, कमीने हो तुम। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। ऐसा मधुर संगीत मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी तुम जैसा दरिंदा पहले कभी नहीं देखा। कोसती हूं उस दिन को जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आए। खिनाती मुझे उस दुनिया से जहां तुम जैसा आदमी बसता है। गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। मैं यही एहसास तुम्हें जगाना चाहता था। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? मुझे भी वैसा ही लगा था जिस दिन तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया था। कि मत भूलो विशाल कि वो बच्चा मेरा भी था। वो बच्चा तुम्हारा नहीं था। अगर तुम उसे अपना बच्चा समझती तो जन्म देने से पहले उसे खत्म न कर देती। उस वक्त तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा घर सिर्फ दौलत थी, और दौलत के लिए तुमने जो किया है उसी का हिसाब तुम चुका रही हो। तुम चाहो तो नर्सिंग होम के जरिए लाखों की दौलत कमा सकती हो, लेकिन अपने बेटे को अपने पास कभी नहीं रख सकती। मेरा बेटा दूर रहकर भी मेरे दिल के करीब रहेगा, लेकिन तुम बसा बसाया घर होने के बावजूद अकेले ही रहोगे। देखना विशाल, तुम्हारी करतूतों के कारण ऊपर वाला तुम्हें हमेशा हमेशा अकेला ही बनाए रखेगा। तुम्हें किसी का प्यार नसीब नहीं होगा, किसी का नहीं। Will you shut up? And just get out from here. I said just get out!
माँ जी, जय बंसी वाले। भोला, भोला, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर इतना बड़ा कलंक लगाया, तेरे अपने ही घर से तुझे निकाल दिया। मैं तो तुझसे माफी मांगने लायक भी नहीं रही। इसकी सजा भगवान मुझे जरूर, इसकी सजा भगवान विशाल की माँ को जरूर देगा। हे ईश्वर, विशाल की माँ को उठा ले, उठा ले विशाल की माँ को इस दुनिया से। नहीं माँ जी, तुम ऐसा मत कहो, मेरा दिल बैठ हो जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रहता। तो भोला, फिर खा कसम कि तू कभी मुझसे नहीं रूठेगा, हमेशा की तरह इस घर को अपने घर की तरह संभालेगा। हाँ, अपने हाथ से हम सबके लिए खाना बनाएगा। खा कसम भोला, तू इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हाँ माँ जी, कसम बंसी वाले की, मैं जा घर छोड़े कभी नहीं जाऊंगा। अरे जा घर में तुम जैसी अच्छी देवी माँ रहती हो, वहां घर छोड़ के मैं अब दोबारा घोर अपराध ना कर सकूं। तो फिर घुस जा किचन में और अपने हाथ से हम सबके लिए खाना बना। जा भोला। जाओ माँ जी। हाँ। जय बंसी वाले की। माची, my foot. Just you wait and see, अंजलि। आज रात को इसके कमरे की तलाशी लेकर अपने पैसे ना निकलवाए तो। बेचारे भोला की तलाशी लेकर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो सोनाटा? What do you mean? अगर तलाशी लेनी ही है तो प्राणनाथ की लो। What? That slimy creature. यस, प्राणनाथ जैसा बड़ा चोर और उचक्का शायद ही इस दुनिया में पैदा हुआ होगा। उसके तो रग रग में चोरी भरी है। कितनी बार तो मैंने खुद उसे विशाल के ब्रीफकेस से पैसे निकालकर अपनी तिजोरी में रखते हुए देखा है। कहाँ है उसकी तिजोरी? उसकी कबर्ड में। लेकिन उस तिजोरी की चाबी वो उचक्का अपने सर पे चिपका के घूमता है। How come? Oh, you don't know, of course. वो खूसट और चश्मिश होने के साथ साथ टकला भी है। और उसके टाट पर जो बाल हैं वो नकली है। Oh my God! You mean he wears a wig? But of course he wears a wig. और तिजोरी की चाबी वो अपने विग के अंदर छुपा के घूमता है। I see. तो इसका मतलब मुझे उसके गंजे खोपड़े तक पहुंचना है। ओके। लेकिन सोनाटा, थोड़ा ध्यान से। वो क्या है ना, उसकी विग जरा ज्यादा महंगी है। इसलिए ऐसा वार करना कि बस बाल बाल बच जाए। Okay, done. That's it. Okay. बहुत अच्छे भाभी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अरे भाभी क्या कर रही हो? हैं? अरे अभी मालिश करना है, कोई कुश्ती नहीं करना है भाभी। भैया, ये मालिश ऐसे ही होती है। अरे भाभी, मैं कर लूंगा मालिश, तुम रहने दो। भैया, स्वामी जी ने कहा है कि ये मालिश सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अरे मैं कर लूंगा। अरे भाभी, मैं कर लूंगा मालिश। अरे छोड़ो, अरे पूरा बाली खींच लेगी। अरे बाप रे बाप, अरे मुझे नहीं करवानी मालिश, मुझे नहीं करवानी भाभी मालिश। अरे मुझे नहीं करवानी। अरे रहने दो। अरे बाप रे। बाप रे, ये बढ़िया तो सचमुच पागल होती जा रही है। ये पैसे तुम अपने पास रखना अमर। इसमें वो पैसे हैं जो सोनाटा ने विशाल की आंखों में धूल झोंक कर उसे हासिल किए हैं। जिस दिन तुम विशाल की माँ को ढूंढ निकालोगे ना, उस दिन मैं ये सारे पैसे विशाल को लौटा दूंगी और फिर हमेशा के लिए कैद की जिंदगी बसर करने चली जाऊंगी। तुम हमेशा के लिए कैद की जिंदगी बसर नहीं करोगी अंजलि। तुमने पुलिस और कानून की मदद की है। मैं अदालत से तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। देख लेना,
कुछ ही दिनों में अदालत तुम्हें रिहा कर देगी। क्या फायदा ऐसे रिहाई से? ये समाज मुझे धिक्कारेगा। मेरे बीते हुए कल के काले धब्बों ने मुझे किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। कौन अपनाएगा मुझ जैसे मुजरिम को? मैं अपनाऊंगा।